कभी आपने सोचा है कि अगर किसी योद्धा के सामने खड़े होते ही आपकी आधी ताकत उसी में समा जाए तो क्या आप उसे हरा सकते हैं? क्या कोई भी उसके सामने टिक सकता है? ये कहानी है रामायण के उस पात्र की जिसे इतिहास ने सबसे शक्तिशाली कहा, लेकिन जिसकी मृत्यु आज भी एक सवाल बनकर खड़ी है। ये कहानी है वानर राज बाली की। किष्किंधा एक ऐसा राज्य जहां हर पेड़, हर चट्टान एक कहानी कहती थी। घने जंगल, ऊंचे पर्वत और बीच में एक शक्तिशाली साम्राज्य। इस साम्राज्य का राजा था बाली। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक तूफान था, एक ऐसी शक्ति जिसके सामने दुश्मन खड़े होने से पहले ही हार मान लेते थे। बाली को एक अद्भुत वरदान मिला था, जो भी उससे युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती। सोचिए, युद्ध शुरू होने से पहले ही आप आधे कमजोर हो जाते हैं और आपका दुश्मन 2 गुना शक्तिशाली। बाली ने असुरों को हराया, दैत्यों को कुचला और हर बार वो विजयी रहा। उसका नाम ही भय का प्रतीक बन चुका था। लेकिन हर शक्ति के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक मोड़। एक दिन किष्किंधा के द्वार पर आया एक भयानक असुर, मायावी। उसकी आंखों में नफरत थी और आवाज में चुनौती। उसने बाली को ललकारा, अगर तू सच्चा योद्धा है तो मुझसे युद्ध कर। बाली मुस्कुराया और बिना सोचे उसने चुनौती स्वीकार कर ली। मायावी भागा और बाली उसके पीछे। साथ में था उसका भाई सुग्रीव। मायावी एक गहरी अंधेरी गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव की ओर देखा और कहा, मैं अंदर जा रहा हूं, अगर 15 दिन में बाहर ना आऊं तो समझ लेना मैं मर चुका हूं। सुग्रीव गुफा के बाहर खड़ा रहा। दिन बीते, रातें बीती, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और फिर गुफा के अंदर से खून बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव का दिल कांप उठा। उसने सोचा बाली मर चुका है। डर और दुख में उसने एक विशाल पत्थर उठाया और गुफा का द्वार बंद कर दिया। वो किष्किंधा लौट आया और परिस्थितियों के कारण राजा बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाली मरा नहीं था, वो जीवित था, और जब उसने असुर को मारकर गुफा से बाहर निकलना चाहा तो रास्ता बंद था। उसकी आंखों में आग जी और मन में सिर्फ एक सवाल, मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया। जब बाली किष्किंधा लौटा तो उसने देखा सिंहासन पर सुग्रीव बैठा है। उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी तक छीन ली। अब बाली एक राजा नहीं रहा, वो एक तूफान बन चुका था। उधर वन में भटकते हुए भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में थे। तभी उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव से। सुग्रीव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, उसका दर्द, उसका अन्याय, उसकी बेबसी। राम ने ध्यान से सब सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन बाली को हराना आसान नहीं था। राम ने एक योजना बनाई। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेगा और जैसे ही दोनों भाई युद्ध में उलझेंगे, राम छुपकर बाली पर वार करेंगे। पहला युद्ध शुरू हुआ। दोनों भाई बिजली की तरह टकराए। धरती कांप उठी, पेड़ गिरने लगे, हवा में धूल भर गई। लेकिन राम पहचान नहीं पाए कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। परिणाम यह हुआ कि सुग्रीव बुरी तरह घायल हो गया और जान बचाकर भागा। वो राम के पास आया और बोला, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? राम ने समझाया कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए पहचान नहीं हो पाई। फिर राम ने सुग्रीव को एक माला पहनाई ताकि अगली बार पहचान में गलती ना हो। अब दूसरा युद्ध होने वाला था। इस बार सुग्रीव के मन में डर भी था और विश्वास भी। जैसे ही उसने बाली को फिर से ललकारा, बाली बिना देर किए युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई फिर आमने सामने थे। इस बार युद्ध और भी भयंकर था। दोनों की गर्जना से जंगल गूंज था। हर वार के साथ धरती हिलती थी और इसी बीच सही समय देखते हुए राम ने पेड़ के पीछे से अपना धनुष उठाया। उन्होंने निशाना साधा और एक घातक बाण छोड़ दिया। वो बाण हवा को चीरता हुआ सीधा बाली के सीने में जाकर लगा। सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। बाली के कदम लड़खड़ाए और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब भी शक्ति थी, लेकिन शरीर साथ छोड़ रहा था। उसने राम की ओर देखा और भारी आवाज में पूछा, हे राम, आपने मुझे छुप कर क्यों मारा? क्या यही धर्म है? राम आगे आए और शांत स्वर में बोले, तुमने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया। तुमने धर्म का उल्लंघन किया। एक राजा होकर तुमने अन्याय किया, इसलिए यह दंड उचित है। बाली कुछ क्षण तक चुप रहा। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। उसने सुग्रीव की ओर देखा और धीरे से कहा, शायद यही मेरा भाग्य था। उसने अपने पुत्र अंगद को बुलाया और उसका हाथ राम के हाथ में रख दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक महान योद्धा का अंत हो गया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाली की मृत्यु आज भी एक सवाल है। क्या राम का निर्णय सही था?
क्या छुपकर किया गया वार धर्म के अनुसार था, या फिर यह भी एक रणनीति थी जो समय की मांग थी? इतिहास इसका एक ही उत्तर नहीं देता, लेकिन इतना जरूर सिखाता है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर वो धर्म के साथ नहीं है तो उसका अंत निश्चित है। बाली सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक सबक है, एक चेतावनी है और एक सवाल है जो आज भी गूंजता है। क्या शक्ति ही सब कुछ है, या फिर सही होना उससे भी ज्यादा जरूरी है?